नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और सीधे चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। क्या बताइए, याद है ये छत्तीसगढ़ अटल जी ने बनाया था, याद है। और इसलिए आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी। आज हर तरफ एक ही गूंज है, भाजपा आवत है। भाजपा भाजपा भाजपा। साथियों, आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव भी हो रहा है और अब तक जो मुझे खबर मिली है, बड़े उत्साह उमंग के साथ भारी मतदान हो रहा है। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि बिना डरे, बिना हिचके मतदान अवश्य करें। ये लोकतंत्र का उत्सव है, हर नागरिक का उत्सव है। ये छत्तीसगढ़ के नए भविष्य के निर्माण का उत्सव है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालकर आपको छत्तीसगढ़ में एक मजबूत सरकार बनानी है। साथियों, भारत में हमारे आदिवासी भाई बहनों की आबादी 9-10 करोड़ के आसपास है, लेकिन आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस के लिए आदिवासियों का कोई वजूद ही नहीं था। उन्हें उनके नसीब पे छोड़ दिया था। कांग्रेस ने कभी आपकी चिंता नहीं की, आपके बच्चों के बारे में नहीं सोचा, जबकि भाजपा ने हमेशा आदिवासी कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। क्या कभी आपने भी सोचा था कि आदिवासी परिवार से निकली, गांव जंगलों में पैदा हुई, गरीब घर में पैदा हुई एक आदिवासी बेटी देश की राष्ट्रपति बनेगी? आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर किसी को गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कांग्रेस ने उन्हें रोकने की, उनके अपमान की इतनी कोशिश की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आदिवासी समाज की बहनों को ये सम्मान भाजपा ने ही दिया है। साथियों, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उसे लगता था कि आदिवासियों के लिए पैसे खर्च करना मतलब गड्ढे में पैसे डालना, बर्बाद करना, यही उनकी सोच थी। लेकिन भाजपा ने जब भी आदिवासी हितों की बात आई, सरकार का खजाना खोल दिया, तिजोरी खोल दी। दोस्तों, भाजपा ने आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार का बजट, ये याद रखना भाइयों, याद रखोगे,
ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके बताइए, याद रखोगे? पक्का रखोगे? आपने मुझे जो काम करने का मौका दिया ना, इस सेवा काल है मेरे लिए, तो सत्ता काल नहीं है। मैं सत्ता में विश्वास नहीं करता, मैं तो सेवा करने के लिए ही पैदा हुआ हूं और आपने मुझे सेवा का ही काम दिया है। आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार का बजट 5 गुना बढ़ा दिया, 5 गुना। आप खुश हैं? आप खुश हैं? आपको संतोष हुआ? ये मोदी का काम है। आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में 500 नए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। अब आप देखिए, हमारे यहां गांव-गांव में अंग्रेजी वाली स्कूल तो है नहीं। गरीब का बच्चा अंग्रेजी स्कूल में जा नहीं सकता। और ये कांग्रेस के लोगों ने ऐसे नियम बनाए थे, ऐसे नियम बनाए थे कि गरीब का बच्चा अगर अपने गांव की भाषा में पढ़ा है, अपने आदिवासी की भाषा में पढ़ा है, अपने राज्य की भाषा में पढ़ा है, तो वो बच्चा कभी डॉक्टर नहीं बन सकता था, इंजीनियर नहीं बन सकता था। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपको अंग्रेजी आनी जरूरी है। देश आजाद हो गया, लेकिन इनके दिमाग में से अंग्रेजी का भूत नहीं गया। मुझे बताइए भाई, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपके पेट में दर्द हो रहा है, सर पे दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है, तो क्या डॉक्टर आपको अंग्रेजी में पूछता है क्या? आपकी भाषा में पूछता है कि नहीं पूछता है? आप अपनी भाषा में बताते हैं तो वो समझता है कि नहीं समझता है? तो फिर डॉक्टर बनने के लिए अंग्रेजी जरूरी है क्या? इंजीनियर बनने के लिए अंग्रेजी जरूरी है क्या? ये मोदी है जिसको आपकी तकलीफ का पता है, और इसलिए मैंने तय किया अब गरीब माँ का बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। जिस भाषा में वो पढ़ता है उसी भाषा में डॉक्टर बनेगा, उसी भाषा में इंजीनियर बनेगा। पिछले 9 वर्षों में भाजपा सरकार आदिवासी परिवारों को लाखों नए पट्टे दे चुकी है। 9 साल पहले तक जहां 23,000 सामुदायिक पट्टे दिए गए थे, सामुदायिक पट्टे, वहीं हमने 80,000 से अधिक नए सामुदायिक पट्टे दिए हैं। और इसीलिए हर छत्तीसगढ़ी एक ही बात कहता है, भाजपा आवत है, भाजपा, भाजपा। इसलिए सरगुजा ने भी हुंकार भरी है, अब की बार, अब की बार, अब की बार मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की एक और बड़ी नाकामी भी रही है। जब जब कांग्रेस सरकार में आती है, तब तब देश में आतंकवादियों और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं। जहां भी देखो, इधर कभी बम फूटने की खबर आती है, कभी उधर बम फूटने की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती थी। जिस जिस राज्य में कांग्रेस सत्ता में होती है,
वहां अपराध का, लूटपाट का राज ही चलता है। कांग्रेस सरकार नक्सल हिंसा को काबू करने में असफल रही। बीते कुछ समय में भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं को हमसे छीना गया है। अभी भी कुछ दिन पहले हमारे एक साथी को गोली मार करके उसकी जीवन तबाह कर दिया। इसलिए भाइयों बहनों, क्या ये बम बंदूक के साए में जीना है क्या? ये बम बंदूक के साए में जीना है क्या? कितना ही पैसा क्यों न हो, बेटा शाम को घर न लौटे और बेटे की लाश घर पे आए, उन पैसों का क्या करेंगे हम लोग? और इसलिए भाइयों बहनों, हर किसी की सुरक्षा बहुत जरूरी है और इसलिए कांग्रेस को हटाना उतना ही जरूरी है। हटाओगे? बिल्कुल साफ कर दोगे? हर कोने में से हटाओगे? हर पोलिंग बूथ में से हटाओगे? पक्का हटाओगे? जरा पीछे वाले हाथ ऊपर करके बताइए, हटाओगे? हर पोलिंग बूथ में से हटाओगे? यहां सरगुजा संभाग में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस सरकार में सरगुजा क्षेत्र में मानव तस्करी और नशे का कारोबार बेतहाशा बढ़ गया है। यहां बहनों बेटियों को अपराधी निशाना बना रहे हैं। हमारे आदिवासी परिवारों की, गरीब परिवारों की अनेक बच्चियां गायब हुई हैं। बेटियां कहां गई, इसका कांग्रेस के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है। यहां कांग्रेस द्वारा वोट के लिए अवैध घुसपैठियों को बढ़ावा जा रहा है। आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण यहां तीज त्योहार मनाना तक मुश्किल हो गया है। इसलिए पूरे सरगुजा से एक ही आवाज आ रही है, बच्चा बच्चा एक ही बात बोल रहा है, माता बहनें एक ही बात बोल रहे हैं, गांव हो या शहर हो, हर कोई एक ही बात कह रहा है, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, बदल के रही वो। मेरे परिवारजनों, और छत्तीसगढ़ से ब्रेकिंग आ रही है। छत्तीसगढ़ में 11 बजे तक 22.18% मतदान, पंडरिया में 21.21% हुई वोटिंग, कबीरधाम में 23.25% मतदान, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई में 23.21% वोटिंग, डोंगरगढ़ में 21.5% वोट डाले गए। वहीं राजनांदगांव में 14% मतदान हुआ, डोंगरगांव में 18.06% वोटिंग हुई, खुज्जी में 25% वोट डाले गए, मोहल्ला मानपुर अंतागढ़ चौकी में 27% वोटिंग, अंतागढ़ में 28.82% डाले गए वोट, भानु प्रतापपुर में 36.1% वोट पड़े। वहीं कांकेर की बात करें तो 34.65% मतदान हुआ, केशकाल में 27.63% वोट डाले गए, कोनागांव में 32.5% वोट पड़े, नारायणपुर में 21.6% वोटिंग हुई, बस्तर में 19.97% मतदान हुआ। जगदलपुर में बात करें तो 18.38% वोट डाले गए, चित्रकूट में 11.3% मतदान हुआ। अब तक दंतेवाड़ा में 16.2% वोटिंग की गई, बीजापुर में 9.11% वोटिंग किए गए हैं। वहीं कोंटा में 12.39% मतदान हुआ है।
तो छत्तीसगढ़ में जो है विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और पहले चरण में इतने सारे अलग अलग जगहों से हम आपके साथ वोटिंग की फीसदी जो है वो साझा कर रहे हैं। भानुप्रतापपुर में 36.1% वोट पड़े हैं। कोंटा में बात करें तो 12.39% मतदान हुआ है। कांकेर में 34.65% मतदान अब तक हो चुके हैं। केशकाल की बात करें तो 27.36% वोट डाले गए हैं। सुबह से अब तक कोंडागांव में 32.5% वोट पड़े हैं और नारायणपुर में जो है अभी तक सुबह से 21.6% वोटिंग हुई है। बस्तर की बात करें तो 19.97% मतदान अब तक सुबह से हो चुके हैं। 11 बजे तक की जो आंकड़े हैं वोटिंग के वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। जगदलपुर में 18.36%, चित्रकूट में 11.3% मतदान हो चुके हैं। वहीं दंतेवाड़ा की बात करें तो 16.2% वोटिंग अब तक की गई है। डोंगरगढ़ में 21.5% वोट डाले गए हैं। बीजापुर में 9.11% वोट डाले गए हैं। पंडरिया में जो है अब तक 21% वोटिंग हुई है। बढ़ते आगे, कहते हैं जो बस्तर जी गया छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार बन गई। अभी बस्तर की सभी सीटें कांग्रेस के पास है, लेकिन इसका इतिहास क्या है, चलिए हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। बस्तर संभाग की 12 राजनांदगांव की 8 सीटों पर मतदान। तो बस्तर संभाग की जो है अब तक 12 और राजनांदगांव की 8 सीटों पर मतदान है और ये 20 सीटें राजनीतिक दलों के लिए जो है सत्ता की सीढ़ी बनेगी। किसका जो है यहाँ गढ़, अगर बात करें तो कांग्रेस सरकार किस हद तक यहाँ अपना सत्ता फिर से जमाने में कामयाब होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कांग्रेस बीजेपी दोनों इन सीटों पर अपना फोकस बराबर कर रही है और दोनों के बीच जो है कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 1951 आजादी के बाद जो है पहला चुनाव यहां हुआ था। तो ये बस्तर सियासी समीकरण की बात कर रहे हैं हम। 1951 में बस्तर संभाग की 8 सीटें हुआ करती थी। 6 सीटों पर जो है निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। तो बस्तर का सियासी समीकरण कुछ इस तरह से था। कांग्रेस के कब्जे में बीजापुर और नारायणपुर की सीटें आई थी। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में चुनावी समीकरण तेज है और राजनांदगांव की 5 सीटों पर कांग्रेस ने इस दौरान कब्जा जमाया था। उन्नीस सौ 1957 में दूसरा चुनाव हुआ था जहां बस्तर की 8 सीटें कांग्रेस जीत चुकी थी। इसके बाद 1962 में तीसरा चुनाव हुआ जिसमें बस्तर का समीकरण बदल गया। तो तीसरी बार चुनाव में बस्तर की जो समीकरण की बात करें तो बदला और बस्तर की सीटें जो है बढ़कर 10 हो गई। साल 1962 में सीटें बढ़ाकर 10 कर दी गई। 1962 में केवल बीजापुर की सीट पर ही कांग्रेस अपना जीत दर्ज कर पाई थी। बाकी सीटों पर जो है निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी जीत हासिल की थी। फिर इसके बाद साल 2008 में बस्तर संभाग में कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड ओम प्रकाश चंद्राकर। ओम प्रकाश, अब तक जो है चुनावी समीकरण के क्या कुछ आंकड़े सामने आए हैं?
देखिए, फिलहाल पूरे छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए तो 52.97% मतदान 11 बजे तक की स्थिति में हो गया है। और जिस तरह से हमने देखा कि शुरुआती दौर में कुछ कुछ जगहों पर चुनाव का वोटिंग का रुझान जो है काफी कम रहा है, वहां भी स्थितियां संतोषजनक आने लगी है और मतदाता वहां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हम आंकड़ों की यदि बात की जाए तो पंडरिया जो है विधानसभा क्षेत्र है जहां से 21%, वहीं कबीरधाम में 23.25%, खैरागढ़ छुई खदान गंडई में 23.21% मतदान हो चुका है। वहीं डोंगरगढ़ में 21.5% मतदान हो चुका है। राजनांदगांव में 14% मतदान हुआ है। वहीं खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की यदि बात की जाए तो वहां 25% मतदान हो गए हैं। जिस तरह से ये आंकड़े जो है वो लगातार आ रहे हैं और जिस तरह से हमने कहा कि सुकमा जिला और बीजापुर जिला दोनों जगहों पे काफी कम वोटों का प्रतिशत रहा था सुबह 9 बजे की स्थिति तक, लेकिन वहां भी आशाजनक स्थिति है। और कोंटा जो है कोंटा में 12.39% मतदान हो चुका है। बीजापुर में 9.11% मतदान हो चुका है। तो जाहिर तौर पे हम कह सकते हैं कि पब्लिक का जो रुझान है वो मतदान के प्रति लगातार बढ़ रहा है। और आने वाले वक्त में जिस तरह से चुनाव आयोग भी यह संभावना जता रहा था कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा और जैसे जैसे दोपहर का वक्त बीतता जाएगा, लोग काफी संख्या में मतदान के लिए आएंगे और आशाजनक परिणाम हम 11 बजे की स्थिति तक छत्तीसगढ़ के लिए कह सकते हैं। ये जो चुनाव है ये दिग्गजों के पिछले साल के मुकाबले, पिछली बार के मुकाबले इस बार क्या कुछ निकल के सामने आ सकता है? देखिए, फिलहाल जो स्थिति यही है कि मतदान का प्रतिशत लोगों में उत्साहजनक देखा गया है। मतदान केंद्रों में भी तमाम लोग जो हैं वो अपने वोट मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकल रहे हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे विकलांग हो। कुछ जगहों पर ट्रांसजेंडर जो है वो बड़ी संख्या में मतदान के लिए निकल के सामने आए हैं। तो जाहिर तौर पर मतदान के लिए लोगों का जो लोग जो हैं वो काफी आशान्वित हैं और वो अपने हाथों पे सत्ता की दहलीज जो है जो को पार्टी को चढ़वाना चाह रहे हैं। जी, और इस बार अगर बात करें नक्सली की तो काफी समय से ये वाद विवाद चल रहा था, और इस बार उनकी क्या भागीदारी है वोटिंग में? देखिए, हमेशा नक्सली जो हैं वो चुनाव का विरोध करते रहे हैं और इस बार भी उन्होंने कोशिश जरूर की, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते वो कामयाब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। और जल जीवन मिशन का लाभ प्रदेश के हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है, जिससे हर कोई जल जीवन मिशन का लाभ अब प्रदेश के हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है, जिससे हर कोई खुश है और योगी सरकार का आभार जता रहा है। आपको बस्ती लेकर चलते हैं, जहां लोग योजना का लाभ पाकर खुशी से झूम रही है। ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कि लोग खाए बगैर तो रह भी लेंगे, लेकिन दुनिया के हर जीव को जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों से लेकर जानवर तक हर जीव पानी की उपस्थिति के कारण मौजूद है। इस महत्व को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अच्छे से जानते हैं, लिहाजा सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन का आगाज किया गया था। योजना के तहत यूपी में धरातल पर तेजी से काम हो रहा है। बस्ती जिले में योजना के तहत तेजी से काम हो रहा है। जिला अधिकारी की माने तो बस्ती जिले में ओवरहेड टैंक का निर्माण प्रगति पर है। इसको लेकर 3 एजेंसियां काम कर रही हैं। जिले में योजना के तहत 500 पंप हाउस बनाने हैं, जिनको 31 दिसंबर तक पूरा करना है। निर्माण कार्य में तेजी लाने के भी आदेश दिए गए। 55% का जो लक्ष्य के सापेक्ष हमारा जो है फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन से संतृप्त है इस जनपद में। तो हम कोशिश करेंगे ये दिसंबर 31 तक पूरी करने के लिए। हर घर जल होने के बावजूद भी बहुत सारे गांव सर्टिफिकेट्स नहीं दे रहे हैं, तो फिर तो उन सारे गाँव का सूची बना के उन प्रधानों को सचेत कर रहे हैं ताकि वो अपना गाँव का सर्टिफिकेशन दिया जाए। वहीं योजना का लाभ मिलने से लोग खुश हैं और सरकार का आभार जता रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस भी हो रहा है। पानी का जरूरत है, पानी आए बस, जैसे आ रहा है अभी तक ऐसे आगे भी चले तो अच्छा ही है। ये सरकार द्वारा ये योजना चलाया कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो आप लोग पानी मिलता है बराबर?
हाँ बराबर मिलता है। कौन सा गांव है ये? रानीपुर बस्ती। सरकार की योजना सही है, लेकिन अधिकारियों की योजना सही नहीं है। अधिकारी जो है सब दलाली करते हैं ना। सरकार तो सब कुछ दे रही है, अधिकारी नहीं दे रहे हैं। सरकार जनता की सेवक होती है और उसका काम ही जनता की सेवा करना है। इस वाक्य को चरितार्थ कर रहे हैं यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जिस कारण धरातल पर योजनाएं जोर शोर से लागू हो रही हैं और उनका लाभ जनता को मिल रहा है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।